डियर, क्या आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि प्रोज को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही फेमस राइटर, एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन के ऑफ हिस्ट्री का क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जो बेकन ने एक बात का प्रयोग किया है कि रीडिंग जो है जीवन को किस तरह से बदल देती है। उसी पे हम लोगों ने जो है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा है और उस स्क्रिप्ट को आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको पढ़ करके आप जान जाएंगे। इसका पहले जो है आपने एक पोएट्री का जो है क्रिटिकल एनालिसिस देखा है। उससे पहले मैं हाउ टू क्रिटिसाइज अ पोएम और प्रोज मैंने एक वीडियो डाला है, और आज जो ये दूसरा वीडियो है आपको सामने दिख रहा है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन 2 ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। ये बहुत ही मशहूर एस्से है और उसी का आज हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन सीखेंगे, जानेंगे। इसमें बहुत सी चीजें हैं कि किस तरीके से उसने इसमें अपनी पोएम, अपने एसेज को एक्सप्रेस किया है और किस तरीके से बताया है कि स्टडी क्या होती है, स्टडी कैसे की जाती है। तो इसका एक एक करके हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन 2 है, बाय फ्रांसिस बेकन है। ऑफ स्टडी टॉपिक का नाम है। ऑफ स्टडी इज अ फेमस एस्से बाय फ्रांसिस बेकन। ये जो है एक बहुत ही मशहूर एस्से है फ्रांसिस बेकन का, ऑफ स्टडी, नोन फॉर इट्स प्रैक्टिकल विजडम एंड कंसाइज स्टाइल। ये जो कैसे जाना जाता है, इसका एक प्रैक्टिकल विजडम है, एक इसका उपयोगी जो है वास्तविक जो है विजडम है, इसका विवेकपूर्ण जो है विजडम है, एंड कंसाइज स्टाइल है, बहुत ही छोटे में इसको लिखा गया है। In this essay, Bacon discuss the value and importance of studies in human life। वो इसमें बताता है कि अध्ययन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या वैल्यू है मानव के जीवन में, इसी का इसका वर्णन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 7 पॉइंट पे किसी भी प्रोज को अध्ययन किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है थॉट और समरी। बेकर एक्सप्लेन्स दैट स्टडी सर्व 3 मेन पर्पस। वो कहता है कि इसमें सबसे पहले वो बताता है कि स्टडी को 3 मेन पर्पस के लिए अध्ययन किया जाता है। अध्ययन क्यों किया जाता है? ये अध्ययन का 3 मेन पर्पस होता है। सबसे पहला होता है डिलाइट फॉर पर्सनल प्लीजर। सबसे पहले हम आनंद के लिए करते हैं। फिर उसके बाद ऑर्नामेंट फॉर सोशल कन्वर्सेशन, अर्थात जो है ऑर्नामेंट होता है कि आपकी लैंग्वेज में सुंदरता है। अगर आपको अध्ययन करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद भी आप जो है उसी तरीके की एक 3rd क्लास की लैंग्वेज प्रयोग करते हैं तो आपके पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी चीज जो आती है एबिलिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज, की कैसे आपके अंदर एक योग्यता आ जाती है, अध्ययन करने के बाद किसी चीज को कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बात कह रहा है। ही ऑल्सो एडवाइजेस that studies should be balanced with a practical experience। वो कहता है ही also advise, वो एक एडवाइस देता है कि स्टडी शुड बी बैलेंस। वो ये भी बताता है कि देखिए स्टडी बैलेंस होनी चाहिए, स्टडी को बैलेंस करना चाहिए। किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए? विद अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और इसको जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जो है व्यवहारिक या वास्तविक रूप से इसको जो है प्रयोग करना चाहिए। ऐसा न हो कि आप अध्ययन को बहुत ही हाई फाई लेवल से प्रयोग करने लगे। जैसे मेरे एक टीचर है, वो बता रहे थे कि उनके एक फ्रेंड थे, तो वो पान की दुकान पे इंग्लिश में बात करने लगते थे। वो पान वाले के यहाँ जाए, वो बेचारा पान लगा रहा है, उससे वहां पे भी इंग्लिश बोलने लगते थे, तो लोग उनकी मजाक उड़ाते थे। तो यही कह रहा है कि जो एक बैलेंस जो होना चाहिए अध्ययन में, अगर आप अध्ययन करते हैं, लर्नेड हैं, तो आपकी बातचीत में एक बैलेंस होना चाहिए, एक व्यवहारिक फॉर्म उसमें होना चाहिए। आगे बात आती है इमेजरी की। द एस्से कंटेन्स वेरी लिटिल इमेजरी। इसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई कल्पना में नहीं जाता है, रियलिटी को बात करता है। तो ये क्या कह रहा है कि कंटेन्स वेरी लिटिल इमेजरी बिकॉज इट इज डायरेक्ट एंड फिलोसफिकल। ये क्योंकि ये डायरेक्ट है और ये फिलोसफिकल है। अगर हम ये इमेजरी की बात करते हैं तो देखिए, इमेजरी पोएम में जो पोएट होता है वो कल्पनाओं में डूब जाता है, लेकिन जो प्रोज राइटर होता है वो ज्यादा कल्पनाओं में नहीं डूबता है। वो अपने एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है डायरेक्ट और फिलोसफिकल जो है थॉट्स को उसमें प्रस्तुत करता है। हाउएवर समटाइम कंपैरिजंस हेल्प क्लैरिफाई आइडियाज। और कभी कभी जो होता है ना, ऐसा होता है कि कंपैरिजन जो करता है उसमें वो हेल्प करता है क्लैरिफाई, अर्थात जो
स्पष्ट करना, क्लेरिफाई के माने स्पष्ट करना, सुबोध करना, समझ में लायक बनाना, आइडियाज को वो समझने के लायक बना देता है, आइडियाज को स्पष्ट कर देता है, क्लियर कर देता है। क्लेरिफाई के माने क्लियर कर देना है। नेक्स्ट आता है फीलिंग नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन। वो कहता है कि उसकी फीलिंग है या नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन है, कैसा है, उसका क्या वो फील कर रहा है, वो इसमें बता रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज जो आती है वो ये आती है, द टोन इज डिडैक्टिक। टोन जो है वो डिडैक्टिक है, अर्थात शिक्षात्मक है, वो शिक्षा दे रहा है, नैतिक शिक्षा से संबंधित होता है। मीनिंग इट एम्स टू टीच, और इसकी मीनिंग जो है वो एम है कि टू टीच, पढ़ना अर्थात अध्ययन करना। दूसरी चीज कहता है इसमें, इट इज सीरियस एंड इंस्ट्रक्टिव। ये जो दूसरी चीज इसकी जो चीज है इसका, वो सीरियस है और इंस्ट्रक्टिव है, अर्थात वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इसकी जो फीलिंग है या जो डिस्कशन का जो नेचर है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से आपको जो है अध्ययन करना चाहिए। तो वो बहुत सीरियस तरीके से वो बता रहा है इसमें, और एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसमें अपने तरीके भी बता रहा है कि किस तरीके से आपको अध्ययन करना चाहिए। रिदम, देखिए बात आई है कि ये जो मैंने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में जाइएगा या उसके पहले वाले वीडियो में जाइएगा, जहां मैंने बताया था कि प्रोज में रिदम कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने बताया भी था कि बेकन की किसी एसेज में रिदमिक सेंटेंसेस मिलते हैं। तो द सेंटेंस आर शॉर्ट, बैलेंस एंड वेल स्ट्रक्चर, गिविंग अ रिदमिक क्वालिटी टू द प्रोज। ये क्या कहता है कि उसका जो सेंटेंस है वो शॉर्ट है और बहुत ही बैलेंस है, और जो है वेल स्ट्रक्चर है, बहुत ढंग से उसको बनाया गया है, जो उसको रिदमिक क्वालिटी दे देता है प्रोज को, उसकी प्रोज को एक रिदमिक क्वालिटी दे देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिहॉर्टिकल डिवाइसेस। तो रिहॉर्टिकल डिवाइसेस में जो चीजें आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो प्रोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेकन यूजेस एफोरिज्म, एंटीथेसिस एंड पैरेललिज्म। जैसे इसमें पोएट जो है ना, बेकन जो है ना, कुछ चीजों को जैसे एफोरिज्म का प्रयोग करता है, जैसे कुछ सुक्तियों को प्रयोग करता है। अब अगर मैं यहां सुक्ति लाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं कि ये सुक्तियों का प्रयोग करता है। जो जैसे सुक्ति क्या होती है, संक्षिप्त होती है, शार्ट होती है, हास्यपूर्ण होती है या ज्ञानवर्धक होती है, कई चीजें होती है, टिप्पणी के फॉर्म में उसे कह दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एंटीथेसिस, इसमें प्रयोग करता है, अर्थात विपरीतता, उल्टा एक जो है एंटीथेसिस है। इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, कुछ ऐसे कॉम्परेटिव जो शब्द, दो शब्द ऐसे लाता है जो एंटीथेसिस का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये एक एंटीथेसिस एक अलंकार है और उसमें एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। और तीसरी चीज इसमें आती है पैरेललिज्म, जो है समानता या समरूपता इसमें लाता है। इसके लिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल की करते हैं, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, यहां पे मैंने दिया है एग्जाम्पल, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड अ राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो फुल मैन, एग्जैक्ट, रेडी मैन और एग्जैक्ट मैन, मैन यही जो है रिदम लाता है। तो ये एक सुक्ति परक है और एक बहुत ही जो है भावनात्मक रूप से आदमी को जोड़ देता है। अगर हम बात करते हैं डिक्शन की, द लैंग्वेज इज फॉर्मल प्रिसाइज। ये जो है लैंग्वेज जो इसमें प्रयोग की गई है, अर्थात बेकन ने जो लैंग्वेज को प्रयोग किया है वो फॉर्मल लैंग्वेज है, और प्रिसाइज स्पष्ट है और सही लैंग्वेज का प्रयोग किया है। और दूसरा क्या इसमें आ रहा है, एंड कॉम्पैक्ट, और एक जो सुविधाजनक वाली लैंग्वेज का प्रयोग किया है, सुविधाजनक भाषा है। एवरी वर्ड इज केयरफुली चूजन, और हर शब्दों को बहुत ही ध्यानपूर्वक चूज किया गया है। बात अगर हम स्टाइल की करते हैं, बेकन स्टाइल इज एफोरिस्टिक। जैसे मैंने बता दिया है कि सुक्तिपूर्ण होता है, अर्थात सुक्ति में वो ज्यादा बातों को कहता है, तो ये सुक्तिपूर्ण होती है। और जो होती है मीनिंगफुल ऑफ शॉर्ट, ये जो उसका अर्थ होता है वो शॉर्ट में मीनिंगफुल देता है, मतलब छोटी चीजों में बहुत बड़ी मीनिंग, बहुत ज्यादा अर्थ देता है। और दूसरी क्या कह रहा है, मेमोरेबल स्टेटमेंट्स देता है। वो एक ऐसे स्टेटमेंट्स देता है अपनी पोएट्री में जो मेमोरेबल हो जाते हैं और वो लोगों को याद रहते हैं हमेशा। आगे कहता है इट इज क्लियर, ये बहुत ही साफ सुथरा होता है, स्पष्ट होता है, लॉजिकल होता है एंड फिलोसफिकल होता है। ये कई तरीके से क्लियर होता है, लॉजिकल होता है और फिलोसफिकल होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इन कंक्लूजन ऑफ स्टडीज इज अ हाईली वैल्यूएबल एसे, ये बहुत ही उच्च स्तरीय जो है एसे है, दैट प्रोवाइड्स
जो प्रस्तुत करता है प्रैक्टिकल एडवाइस, जो इसे आप प्रैक्टिकल एडवाइस, प्रासंगिक होता है, ये नहीं कि जो सॉरी प्रैक्टिकल जो प्रयोग किया जा सकता है उसे जो है, ऐसा नहीं है कि ऐसी एडवाइस वो दे रहा है जो उपयोगी है, प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, जो उसको प्रयोग कर सकते हैं। और जो एडवाइस एंड रिमेन्स रिलेवेंट, और ये क्या होते हैं, एक प्रासंगिक होता है, रिलेवेंट के माने यहां प्रासंगिक है कि ये प्रासंगिक होता है, अर्थात जो आप इसे जो है मतलब कि आपस में उसको प्रयोग कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं। इवन टुडे, आज भी ये सही है, आज भी उपयोगी है। तो ये था फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर आपके जो है कोर्स में ये है तो दैट्स ओके। इसके अलावा अगर आप किसी और प्रोज के या किसी और टॉपिक का, किसी और स्टोरी का आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन चाहते हैं तो जो है लिखिएगा, कमेंट में कीजिएगा, मैं उसका आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन दूंगा। इस तरीके के वीडियो पाने के लिए और आपके कोर्स से रिलेटेड सिस्टमेटिक वीडियो पाने के लिए, सारे सेमेस्टर के वीडियो पाने के लिए लीड लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको सारे नोट्स, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।